एक बात और सुन लो, गुरु तो गुरु है, चेला कितना भी हो जाए तो चेला ही रहेगा। ये जो खुद बन के आते हैं, क्या बात है, 10-12 साल जमाते हैं, बहुत बड़ा आश्रम बनाते हैं, क्या बात, आशाएं पैदा करते हैं, क्या बात है बाबा, क्या फिर बात। आशा तोड़ के जेल में चले जाते हैं। आज मैं आपको सैयद मोहम्मद हाशिम साहब का बहुत ही बेहतरीन और उम्दा बयान सुनाने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस बयान को, इस तकरीर को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, थोड़ा भी मिस या स्किप ना करें। इस बयान में सैयद मोहम्मद हाशिम साहब क्या बोले? सैयद साहब बोले कि अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को पैदा किया और तमाम फरिश्तों के सामने हजरत आदम को बनाया, इब्लिस के सामने हजरत आदम को बनाया ताकि वो मक्कारी कर ना सके। हमने देखा नहीं है, जब हम मज़ार पर गिलाफ चढ़ाते हैं तो लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन जब काबे के दीवार पर चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं, वो दूसरे लोग हैं। आखिर इस बयान में सैयद मोहम्मद हाशिम साहब बताना क्या चाहते हैं, आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर इस वीडियो में तकरीर, बयानात, वाकयात वाकई आपको पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रियाज ऑफिशियल को सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को पैदा किया, तमाम फरिश्तों के सामने आदम को बनाया, इब्लीस के सामने भी आदम को बनाया। वो मक्कारी न कर सके, हमने देखा नहीं था। जब हम मज़ार पे गलाफ चढ़ाते हैं तो लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन जब काबे की दीवार पे चढ़ाते हैं सुभान, तो कहते हैं हम नहीं जानते, वो दूसरे लोग हैं। अल्लाह ने चांस नहीं दिया, तेरे सामने बनाऊंगा, क्या बात है, तेरे सामने आदम को बनाऊंगा, तेरे सामने रूह डालूंगा, तेरे सामने नूर मोहम्मदी दाखिल करूंगा और फिर तुझसे कहूंगा जो पहला ऑर्डर है खुदा का वो ये नहीं है कि मुझे इलाह मानते हो कि नहीं, मुझे माबूद मानते हो कि नहीं, मुझे समझ मानते हो कि नहीं, मुझे अहद मानते हो कि नहीं, मेरी तौहीद मानते हो कि नहीं। सवाल ही नहीं आया तौहीद का, आया कि नबी की ताजीम करते हो कि नहीं। सुभान अल्लाह। सोचा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट, but there is no any question arises right there during making and creating of Adam। कोई ऐसा सवाल रब ने नहीं कहा। रब ने क्या टेस्ट लिया? ईमान का, अपनी जात को नहीं, अपनी सिफात को नहीं। आदम को मैंने नबी बनाया है, इनकी ताजीम करो। उसजुदू आदम क्लियर कट ऑर्डर है, सजदा करो। हम जानते हैं कि वो सजदे ताबुदी नहीं था, सजदे ताजीमी था, मगर सजदा तो था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत पाकीज़ा है, उसमें ये जायज भी है। इनकार कर दिया, नबी की ताजीम से इनकार कर दिया। मैं धीरे से कहूंगा, आप जोर से समझिएगा। क्या बात है, नबी की ताजीम से इब्लीस ने इनकार कर दिया। नबी की ताजीम से इनकार करने वाला सबसे पहले इब्लीस है। अब अगर हमारे गांव में कोई इनकार करता हुआ मिले तो झगड़ा मत करना, क्या बात है, वाह वाह, समझ जाना मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और सुन लो, गुरु तो गुरु है, चेला कितना भी हो जाए तो चेला ही रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
गुरु अगर गड़बड़ हो पीछे पीछे मत जाना। पता नहीं कौन क्या बन के सामने आता है। ये जो नए नए बन के आते हैं इस पर ध्यान मत देना। जो रब के बनाए हुए हैं उन पे ध्यान देना। सुभान बना के रब ने भेजा तो जमाने का सिद्दीक आ गया। सुभान अल्लाह। बना के रब ने दिया तो लोग बोले फारूक आ गया। सुभान अल्लाह। बना के रब ने भेजा तो लोग बोले हैदरे कर्रार आ गया, कुव्वते परवरदिगार आ गया। बना के भेजा बगदाद में तो गौसे आजम बन के चमके। सुभान अल्लाह। बना करके भेजा अजमेर में तो गरीब नवाज का झंडा लहरा रहा है। सुभान अल्लाह। और सरकारें कला को बनाकर भेजा तो मालेगांव की मेराज हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुजूर सरकारे कलाम, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह। मदीने के पैजान से अगर कोई बना तो उसी को लोग मुहद्दिस आजम कहते हक है। हैं, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम कहते हैं, हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, आला हजरत कहते हैं, ताजुल फहूल कहते हैं, मुहिब्बे रसूल कहते हैं, हम सभी हैं गौसे आजम कहते हैं। और ये जो खुद बन बन के आते हैं, क्या बात है। 10-12 साल जमाते हैं, बहुत बड़ा आश्रम बनाते हैं, क्या बात, आशाएं पैदा करते हैं, क्या बात है बाबा, क्या बात फिर है। आशा तोड़ के जेल में चले जाते हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो बाबा हैं जिन्हें रब ने नहीं बनाया, संगठन ने बनाया, क्या बात। जमात ने बनाया, किसी संगठन के परिवार ने बनाया। ये सेल्फ मेड। एक बाबा है बहुत, वो दोनों को खुश करना चाहते थे कि राम वाले भी खुश रहें, रहीम वाले भी। अच्छा इशारा, वाह वाह। अपनी पूरी मोहब्बत के साथ जेल में है। सुभान अल्लाह। तो ये जो बाहर की मदद से चेहरे बनाते हैं वो रियाल के करीब होते हैं, और जो रब की रहमत से बनते हैं मोहम्मद की आल के करीब होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा भी नहीं कि इब्लीस कोई जाहिल अनपढ़ हो, ऐसा भी नहीं कि बेअमल हो, ऐसा भी नहीं कि इबादतों से भागता हो और सजदे का ज़ौक़ ना हो, और पोजीशन ये हो कि किसी ऑफिस में सेक्रेटरी रहा हो, ऐसा भी नहीं था। टॉप क्लास का इबादत वाला, टॉप क्लास का इल्म वाला। अब हम आपको क्या बताएं। द डोर ऑफ पैराडाइज वॉज ओपन फॉर हिम 24 hours। क्या बात। He was not needed to take permission in the entry of paradise। दरवाजा खुला था 24 घंटा। क्या घंटा? क्या बात है, क्या इशारा है बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो 24 घंटा उसको सूट नहीं किया। क्या बात। हमको कैसे सूट करेगा? मुस्कुराकर जब रिलैक्स हो गए तो देखो उसको अल्लाह ताला ने जन्नत से हमेशा के लिए निकाल दिया। गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज, गो इन हेल। निकल वैकुंठ से, जा नरक में। उसकी गलती क्या थी? सजदे तो इतने कोई गिन नहीं सकता, अनकाउंटेबल। समझने के लिए बोलूं, अगर इब्लीस के सजदे मालेगांव से लेके वाशिंगटन तक बिछाया जाए तो राय रखने की जगह नहीं मिलेगी।
लॉस एंजलिस से फिजी तक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पे उसका सजदा रखा जाए तो सिर्फ सजदा ही सजदा आएगा। मगर अल्लाह क्या कहे, अबा वस्तकबरा वो काना मिनल काफिरीन, रब ने उसे काफिर कहा है। इतने इल्म वाले को काफिर कहा है, इतनी इबादत वाले को, जन्नत में आने जाने वाले को। तब बताओ, जब उतना इल्म कुफ्र से नहीं बचाता, क्या बात है, क्या बात है बाबा, तो ये थोड़ा सा इल्म इनको कैसे क्या बचाएगा? बात है, सुभान अल्लाह। जाने दो, उसके जिक्र से जुबान कब तक खराब करूं। आ जाओ जमीन पर, इन्नी जाइलुल फिल अर्द। कहां से भेजा रब ने? जन्नत से। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत छोड़ के आ गए यहां, तो जन्नत से भी बड़ा कोई मकसद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी चवन्नी छोड़ता है रुपया अगर मिलता है तो, रुपया नहीं छोड़ता चवन्नी के लिए। हक है, हक, सुभान। अब जिनकी जैसी ज़हनियत हो, मानसिकता हो, मेंटालिटी हो, वो जाने। हम कोई दरोगा थोड़ी है जन्नत और जहन्नम के। जहां जाना है जाओ, हमारा फर्ज है कि सच सच बताओ, और तुम जहां चाहो जाओ। वो बोले अल्लाह ताला ने उनको मना किया था कि वो छोटा सा झाड़ है उसके करीब मत जाइयो। वो बोले वो गेहूं का पौधा था, जाना मत और खाना मत। और उस गेहूं के पौधे के अलावा पूरी जन्नत तेरी, कुलू वशरबू हनीयम मरिया। ठाठ से खाओगी। हमें कौन बड़ी बात थी एक पेड़ छोड़ने की? कोई हमको पूरा महाराज दे तो हम पहाड़ छोड़ने को तैयार हैं। क्या बात है, नहीं जाएंगे पहाड़ पे, कोई एक खास पहाड़ छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो बोले पूरा भारत में तुमको दे दूंगा मगर काशी मत जाइयो। मैं फर्ज से साइन करूंगा, हाँ नहीं काशी कभी नहीं जाऊंगा। अरे इंडिया मिल रहा है, पूरी जन्नत मिल रही है, वो कैसे कहते हैं उनको छोड़ो। गुनाह हो गया, गलती हो गई, ब्लंडर हो गया, मिस्टेक हो गई, खता हो गई। आदम अलैहिस्सलाम बहुत तुझसे ज्यादा समझदार है, तेरे बाप हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको पता था इतनी बड़ी जन्नत दो आदमी के लिए नहीं बनी है। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा स्टेज सिर्फ हाशमी के लिए नहीं बना है। हक है बाबा, सुभान अल्लाह। और भी उलमा सादात और मशाइख यहाँ रौनक अफरोज होंगे। एक ये 65 किलो का हाशमी इतना बड़ा स्टेज नहीं लेगा। आदम अलैहिस्सलाम को पता था ये अरबों खरबों के लिए बनी है, अगर हम इसको खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं। ये बात है ना, हम खाओगे तो बाहर जाओगे, और वो खाएं क्यों? अल्लाह ताला जानता है कि जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते, सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह हमारी माँ बहनें जब अपने अपने शौहरों खामिंदों के साथ, चाहे वो यहाँ का हो या जन्नत का, जब जन्नत में हम लोग जाएंगे ना, हमारे बच्चे वहां नहीं पैदा होंगे। जन्नत उसी को कहते हैं जहां बच्चे ना हो। जन्नत उसी को कहते हैं जहां बच्चे पैदा ना हो। यहां तो होने दो, ये भारत है, जन्नत नहीं है। क्या बात, अच्छा इशारा है बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि
जन्नत से जमीन पर भेजने के लिए बहाना चाहिए। इस बहाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को खाना चाहिए, सुभान अल्लाह। मगर आदम अलैहिस्सलाम खाएंगे नहीं क्योंकि नबी हैं, खाएंगे नहीं क्योंकि मासूम है। मासूमियत खाने नहीं देगी, हक, सुभान अल्लाह। हिकमत खिलाना चाहती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तवज्जो, मासूमियत खाने नहीं देगी, अल्लाह की हिकमत खिलाना चाहती है। तो क्या हुआ, रब ने अपने करम से ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि आदम गफलतन खा ले, मैं हिकमतन निकाल दूं। तो ऐलान करूं, इन्नी जाइलुन फिल अर्द, सुभान फिल अल्लाह, अर्द खलीफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बहुत प्रैक्टिकल बात करूं, बड़े मजे की बात यह है कि दुनिया में जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, नेशनलिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, सब उन्हीं की औलाद है। बावन, ठाकुर, छत्री, दलित, उन्हीं की औलाद। सैयद, शेख, मुगल, पठान, मंसूरी, राई, अंसारी, कुरैशी, उन्हीं की औलाद। सबका दादा एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का दादा तो सबके पूर्वज आदम हैं। मुसलमानों के पूर्वज आदम है, हिंदुओं के पूर्वज आदम है, ईसाइयों के पूर्वज आदम है, यहूदियों के पूर्वज आदम है, नौ बनी आदम ही के पूर्वज आदम है। आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले कोई बशर नहीं, आदम से पहले कोई इंसान नहीं, ये आदम ही हैं। सब उन्हीं की औलाद हैं। अब औलाद अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। एक औलाद उस्मान गनी, सुभान अल्लाह। और वो भी औलाद आदम है जिन्होंने शहीद किया, और शहीद करके मस्जिद नबवी पर 3 दिन कब्जा जमाए रखा। 3 दिन हजरत अली तैयार ही नहीं हुए इमामत के लिए, खिलाफत के लिए। तो मस्जिद नबवी की इमामत जो कर रहा था, वो जो मिस्र से जो फसादी ग्रुप आया था, उसका जो अमीर था, उसका नाम था गाफिकी, वो मुसल्ले पे खड़ा हो गया। पहला दिन 5 वक्त पढ़ाया, दूसरे दिन 5 वक्त पढ़ाया, तीसरे दिन 5 वक्त पढ़ाया। सहाबाए केराम मस्जिद नबवी में जाना ही छोड़ दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा घर में पढ़ने लगे। तो क्या उस सहाबा को मस्जिद नबी की नमाज का सवाब नहीं मालूम था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सहाबाए केराम को मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की फजीलत नहीं मालूम थी? हमें उन्हीं के सामने तो मस्जिद बनी, हक है। उन्हीं के सामने नबी ने पढ़ाया। तीसरे दिन जब अली आए, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो घर से बाहर निकल पड़े, सारे सहाबा जमात में चले गए और एक सबक दिया है, मेरे नबी के उम्मतियों, मस्जिद देख के नमाज ना पढ़ो, इमाम देख के नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज आपने सैयद मोहम्मद हाशमी साहब का बयान शुरू से लेकर आखिर तक देखा और सुना। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर ये बयान, ये तकरीर, ये वाकयात वाकई आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रियाज ऑफिशियल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।